नमस्कार सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम काव्य लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अपना जो एक पार्ट था, अपना एक भाग था प्रथम प्रश्न पत्र का रीतिकाल का इतिहास। तो रीतिकाल के इतिहास का अध्ययन हम पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें हमने रीतिकाल की जो कवियों के वर्ग हैं उनको पढ़ा, रीतिकाल की प्रमुख धाराओं को पढ़ा, रीतिकाल की प्रवृत्तियों को पढ़ा और रीतिकाल की जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, कवि हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन प्राप्त किया। हमने पाठ्यक्रम के आधार पर कवियों का अध्ययन प्राप्त किया। इसके साथ अब आगे बढ़ते हुए, आगे इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने जो सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में हमें दिया है काव्य गुण है, काव्य रीति है, रस की परिभाषा है और रस का सामान्य परिचय है। इस काव्य शास्त्र का जो हमें भाग दिया गया है, इस पर हमें आगे बढ़ने से पहले इसकी नींव पर, इसका जो आरंभ है उस पर हमें सबसे पहले विचार करना होगा। और यह सबसे पहले आरंभ होता है अपने काव्य से। काव्य क्या है? काव्य वह है जिसे पढ़कर या सुनकर, जिसे पढ़कर या सुनकर जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसे आनंद की प्राप्ति हो, उसे कुछ रस मिले, आनंद मिले, तब जाकर वह काव्य जो है वह सफल माना जा सकता है। काव्य में होता क्या है कि अपना एक तो होता है गद्य, एक होता है अपना पद्य। तो पद्य को काव्य की श्रेणी में लाया जाता है। कविताओं के रूप में व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं को जब काव्य के रूप में प्रेषित करता है तो वह काव्य आम जन पर, एक सामान्य व्यक्ति पर कितना गहरा असर और कितना गहरा प्रभाव डालता है, यह कवि की उस लेखनी पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है। अपने आधुनिक काल में देखें, आदि काल में देखें या रीति काल में देखें, कहीं भी हम देखें तो कवियों के इस काव्य के कारण बहुत ज़्यादा हमें समाज में परिवर्तन देखने को मिले हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती, जिसमें भारतीय इतिहास का बहुत ही गौरवपूर्ण वर्णन था, जिसे पढ़कर आज हमें यह ज्ञात होता है कि हमारा भारतीय इतिहास कोई सामान्य इतिहास नहीं रहा, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, विश्वगुरु रहा है भारत। इन सब जो हमारी ऐतिहासिक बातें हैं या जो हमारे इतिहास के जो तथ्य हैं, उनको एक बड़ी ही सरलता के साथ, सरसता के साथ काव्य के माध्यम से बताना कवि का महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन काव्य है क्या? काव्य किसे कहते हैं? काव्य क्या होता है? इसके बारे में आज हम सामान्य चर्चा करते हैं। इसके बाद फिर हमारी काव्य गुण, काव्य रीति और रस के बारे में लगातार हमारा अध्ययन बना रहेगा। तो आज हम आरंभ करते हैं काव्य लक्षण, कि काव्य के लक्षण क्या बताए हैं। तो काव्य क्या है? वैसे हमने सामने देखे हैं कि जिसको पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को रस की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम काव्य कहते हैं। लेकिन इस काव्य के संबंध में विविध विद्वानों ने अपने कुछ विचार प्रकट किए हैं, अपने मत प्रकट किए हैं। उन मतों को आज हम यहाँ पर देखते हैं। उनकी जो उन्होंने सिद्धांत बताए हैं, उन्होंने बताया कि काव्य क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भामे। देखिए, काव्य शास्त्र की परंपरा में, आचार्य परंपरा में भामे जो हैं वो बहुत ही अलंकार संप्रदाय के प्रधान आचार्य माने जाते हैं, भामे। तो इन्होंने काव्य के बारे में क्या कहा है कि काव्य क्या होता है? तो देखें, ये कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम। ये कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द अर्थ सहित काव्य है। अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य ही क्या है? काव्य है, जिसमें क्या शब्द भी हैं और उनसे प्रकट होने वाला अर्थ भी है। तो शब्द और अर्थ को इन्होंने यहां पर प्रमुखता दी है। तो अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त, अर्थात
शब्द व अर्थ से युक्त, शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य काव्य है। पहली हमने पहला मत पढ़ते हैं भामे का। भामे क्या कहते हैं? शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य ही क्या है? काव्य होता है, जिसमें शब्द उचित शब्द होने चाहिए। शब्द में निरर्थक नहीं, सार्थक शब्दों को हम सम्मिलित करते हैं, सार्थक शब्दों को सम्मिलित किया गया है। शब्द और उनका एक निहित अर्थ होगा तो उनको पढ़कर पाठक उनसे कुछ अर्थ ग्रहण करेगा, कुछ भाव ग्रहण करेगा, तो उसे इन्होंने क्या माना है? काव्य माना है। अगली हम देखते हैं, अगला मत देखते हैं। रुद्रट काव्य शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य रहे हैं रुद्रट। वो कहते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्द अर्थो, यहां भी इन्होंने शब्द और अर्थ पर जोर दिया है, ध्यान रखना, विशेष प्रभाव दिया है। शब्द और अर्थ का क्या समन्वय ही क्या है? काव्य है। शब्द और अर्थ का समन्वय मतलब उनका मेल होना ही क्या है? काव्य है। अर्थात शब्द और अर्थ का समन्वय ही काव्य है। शब्द व अर्थ का समन्वय, समन्वय ही काव्य है। शब्द और अर्थ का समन्वय। देखिए शब्द जो है, महत्वपूर्ण बात आती है शब्द की। वर्ण जो है, वर्णों से सार्थक ध्वनि जो होती हैं वो एक सार्थक शब्द का निर्माण करती हैं। उस शब्द की बड़ी महत्ता है। वह जो शब्द है यदि प्रभावशाली हुआ, अर्थ सहित हुआ, तो वह काव्य में अपना गंभीर प्रभाव छोड़ता है। तो जो दोनों मत हैं हमारे शब्दार्थ पर, हमारे विशेषता प्रभाव डालते हैं। ये कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द व अर्थ से युक्त वाक्य ही काव्य है। रुद्रट कहते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्द व अर्थ का समन्वय ही काव्य है। आगे की परिभाषाओं में देखें, आगे के मत में देखें हम क्या कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ दिख रहा है यहां पे, आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं? वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात देखिए यहां पर वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही, रसयुक्त वाक्य ही क्या होता है? काव्य। देखिए पढ़ने, किसी काव्य को पढ़ने सुनने से किसकी प्राप्ति होगी? रस की प्राप्ति होगी। आनंद जो मिलता है उस वो किस श्रेणी में आता है? रस की श्रेणी में आता है। तो यहां ये कहते हैं कि वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही क्या है? काव्य होता है। ये हमारे भामे, रुद्रट और आचार्य विश्वनाथ की हम मतों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। भामे क्या कहते हैं? शब्दार्थो सहितो काव्यम, रुद्रट कहते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम और आचार्य विश्वनाथ कहते हैं वाक्य रसात्मक काव्यम। अब आगे के जो विद्वान हैं जो उनके बारे में देखते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या चर्चा की है। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसको आगे देखिए। आगे के हैं पंडित जगन्नाथ।
पंडित जगन्नाथ। ये कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक है। प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। रमणीयार्थ है, रमणीयार्थ प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम। अर्थात इसका अर्थ है रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को, रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा है। पंडित जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं। कैसा अर्थ दे? रमणीय अर्थ दे, मनोहर अर्थ दे, सुंदर अर्थ दे। तो रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द, यहां भी शब्द को महत्वपूर्ण, तो शब्द और अर्थ क्या है? काव्य के मूल तत्व हैं। मूल जो बात काव्य की शुरू होती है कहां से? शब्द और उसके अर्थ से। शब्द का गहरा और प्रभावी जितना सुंदर उसका अर्थ होगा उतना ही काव्य सुंदर बनता चला जाएगा। तो रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा है। अगले आगे परिभाषा हम देखें, प्रेमचंद को देखते हैं। हमारे प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी क्या कहते हैं काव्य के बारे में? कि वाक्य काव्य जीवन की आलोचना है। जो काव्य है वह जीवन की आलोचना है। काव्य में जीवन से जुड़ी हुई विविध घटनाओं को, जो हमारे आसपास घटती हैं, हमारे जीवन में जो घटती हैं, उनको भी प्रकट किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है? काव्य जीवन की क्या है? एक आलोचना है, जो हमें क्या दिखाती है? आईना दिखाती है, हमें शीशा दिखाती है कि वास्तविक स्थिति ये रही है। और परिस्थिति का, वातावरण का प्रभाव स्पष्ट है काव्य में या किसी भी साहित्य में बहुत ही गहरा दिखाई देता है। आगे देखें, जयशंकर प्रसाद। काव्य आत्मा की, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये कौन कहते हैं? जयशंकर प्रसाद, जो क्या हैं? हमारे छायावाद के प्रवर्तक कवि रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार रहे हैं, कवि रहे हैं, बहुत ही विशद उनका काव्य रहा है। कामायनी जैसा उन्होंने महाकाव्य की रचना की है। ये कहते हैं काव्य आत्मा की, मन की, हृदय की, आत्मा की संकल्पनात्मक, जो कल्पना से युक्त है, क्या है? उसकी अनुभूति है, उसका क्या है? अनुभव है कि हम जो सोचते हैं, जो हम वास्तविक रूप में नहीं कर पाते, उसके लिए क्या करते हैं? हम कल्पना करता है कवि, और उस कल्पना की अनुभूति को प्रकट करने के लिए किसका आश्रय लिया जाता है? काव्य का आश्रय लिया जाता है। तो यहां पर हम देखा, आज हमने काव्य के कुछ लक्षण देखे, काव्य के बारे में पढ़ा कि काव्य क्या है। भामे कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, रुद्रट कहते हैं ननु शब्दार्थो सहित शब्दार्थो काव्यम, विश्वनाथ कहते हैं वाक्य रसात्मक काव्यम, और पंडित जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। और प्रेमचंद जी क्या कहते हैं? इसे क्या मानते हैं? काव्य को जीवन की आलोचना मानते हैं। और प्रसाद जी क्या मानते हैं? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। तो ये कुछ सामान्य मत थे जो काव्य के बारे में विविध विद्वानों द्वारा दिए गए हैं।
अब इस काव्य के इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम रस, काव्य रीति और काव्य गुणों का जो काव्यांग हैं हमारे काव्य शास्त्र के, जो हमें हमारे पाठ्यक्रम में हमें दिया गया है, उसके बारे में लगातार हम अध्ययन प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद।